ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले की नहीं। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचार्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है तो ब्रह्मचर्य नाम जप। विश्व के सारे कुसंग एक साथ सामने हो और हमारा निश्चय अटल हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, कौन बिगाड़ सकता है। महाराज जी, मेरी दिनचर्या कुछ दिन तो सही से चलती है, पर फिर मन गिरा देता है और कभी कभी मन बहुत परेशान करता है महाराज। ब्रह्मचर्य की कमी, ब्रह्मचर्य संभालो, जो सोचोगे वही करने के लिए तुम बिल्कुल तत्पर हो जाओगे। Wake up to reality. जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता, पक्का पक्का पक्का। राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। लेकिन हाँ, जो मर्द होता है, ठीक है, उसके कम दर्द होता है, समझ गए? जो मर्द होता है उसके कम दर्द होता है, जो चरित्रहीन होते हैं, कायर होते हैं, उनको ज्यादा दर्द होता है। ये फर्क है मर्द में और नामर्द में। चिंगारी को ज्यादा प्रकाशित करोगे तो एक बूंद पानी में बुझ जाएगी, लेकिन जब ज्वाला हो जाएगी, तो एक आग होती है जो समुद्र में भी पैदा हो, बड़वाना। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में जब बड़वाना ला जाएगा तो पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बाहरी कुछ ऐसा मत करो, यदि विरोध हो रहा है अंदर ही अंदर इतना बढ़ा लो कि फिर ताल ठोक के मैदान पे आ जाओ, कोई भी परास्त नहीं। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। 1 महीने में लगने लगे, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। वो सारे विषय रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में थे। देखा कि ये तो प्रभु की तरफ आकर्षित हो रहा, तो सुंदरी नौकन्या से विवाह करवाया। एक बार भी उस कन्या को देखा नहीं रघुनाथ गोस्वामी, क्योंकि उनका चित्त श्याम सुंदर के चरणों की तरफ बचल पड़ा। तो इसलिए चिंतन, खान पान, संग, दृश्य, इन सबको संभाला जाए तो सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य रहा जाए। हमें तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए फिर भी ऐसी दशा न हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंस कर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमरस से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर, हाथ मसल कर बस सोचता है एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर काम क्रोध लोभ मोह मत के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ करके। यही हम तड़प तड़प के कैंसर से ठोकर जो शरीर वो शरणागत भी हुए भगवत मां, तो हिरा गई, सारे नशे हिरा गए, सारी हम मिट्टी में मिल गया। तुम कहो कौन भगवान, कैसा भगवान? जब उसका हिसाब आएगा तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे, पक्का समझ लो। तुम्हारे कहने से है, यहाँ तुम मुझ में ताव दो, जब फंस जाओगे ना तो वहां गिरा के एक के ऊपर 4-4 की लट बरसती है, तब वो कहता बाप की कसम खाता हूं दोबारा काम नहीं करूंगा। प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ये तीनों एक तार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा, गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा।
नवीन उत्साह। कई कई दिन भोजन न मिलने पर कभी ऐसा नहीं कि ऐसे बैठे, एक नवीन उत्साह। ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। वीरों की बात सुनो तो जय गिर चरण जय हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये बात चले हनुमाना, बाल ब्रह्मचारी हनुमान। हमारा तो उद्धार हो या नो इसकी फिक्र नहीं, मेरे मालिक का नाम, मेरे मालिक का जस फैले और सबका मंगल हो। चाहे जितना कोई उपद्रव कर ले, कोई नहीं झुका सकता। ये बात ध्यान रखना, अपनी निष्ठा पे रहना और सिंह की तरह गरजते रहना। अच्छा, आपके विषय में कहा गया कि बहुत सालों से आपने अन्न नहीं खाया, इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल सत्य है। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बिना अन्न खाए रह सकता है इतने साल? देखो, मैं आपके सामने हूँ जी। आप मेरे साथ 1 महीने रहिए, आप मेरी दिनचर्या जब देखोगे तो आप ऐसा कहोगे कि यार जो पुराने हमारे साधु संत थे, जैसे हमारे दधीचि ऋषि थे, आपने पढ़ा होगा, दधीचि ऋषि, उनका पूरा शरीर ही वज्र का था जो इंद्र को दिया था। इंद्र ने जिससे राक्षसों का वध किया, तो उन्होंने केवल वो पंचगव्य का सेवन करते क्या थे। बात। तो मुझे उनसे भी बहुत प्रेरणा मिली। 18 वर्ष से मैं गोबर से स्नान, गोमूत्र का पान, फिर दूध का पान, उससे मेरी दिनचर्या चलती है। ये भ्रम हटा दीजिए, ये महाबैरी महापापी कभी ना घाने वाला काम हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके प्रेरणा देता है। इसे भोग लूं, ये सुंदर, इसे भोग लूं, ये वस्तु भोग लूं, ये व्यक्ति भोग लूं। भोग लो, कितनी बार मर चुके हो भोग भोग के, इस बार भी मर जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला, देख लो। एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण, और वो संतान कैसे हुए? अब देखो, हंसी मजाक की बात है, हम देखा गोदी में चश्मा लगा, भगवान गोदी में है, शुगर है 500। अब बोलो इनको जवानी आएगी कभी? हस्त मैथुन एक ऐसी क्रिया है जिसको किसी दवा से नहीं रोका जा सकता। भाई अमुक चीज नहीं खानी है, वो आपको नहीं खानी है, अमुक क्रिया नहीं करनी है, वो आपको नहीं करनी है, तो आपको सुधरना पड़ेगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसमें ना तो कोई वैद्य काम कर सकता है, ना कोई गुरु काम कर सकता है। कई बार हमने बताया है कि अगर हम प्रातःकालीन 2-3 किलोमीटर दौड़े, आधा घंटे व्यायाम करें, स्नान करके थोड़ा नाम जप करें, और ये नियम लें कि कभी भी हम हस्त मैथुन नहीं करेंगे। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। मोबाइल रूपी दुश्मन से बचिए। कुसंग से, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जहर है, इससे बचिए। ये भले समझ में लोगों को ना आवे, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको समझ लो, ये वो जहर है जो तुम्हारे जीवन को जड़ से नष्ट कर देगा। आगे देख लेना, संतों की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे आंख वाले को दूर का रास्ता दिखाई देता है, पता आगे कुआं है, गिरेगा जाके। तुम्हें लग रहा है बहुत सुंदर मार्ग है, हमें दिखाई दे रहा है कुआं है, गिरोगे जाके। रसास्वादन के लोभ से जो भोजन किया जाता है वो ब्रह्मचर्य में बड़ा हानिकारक होता है। इंद्रियां वश में नहीं होती, तमोगुण बढ़ जाता है। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन के समय भाषण नहीं करना चाहिए। हाथ पैर धो करके पवित्र भाव से उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके नाम जप करते हुए भोजन प्रसाद पाना चाहिए। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे, विचारवान बनो। ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कदम बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। बिल्कुल राइट टाइम उठना, राइट टाइम अपनी दिनचर्या करना, किसी भी तरह से परास्त न होना। बुखार है तो भी चलो, हमको पकड़ो, 2 लोग ले चलो। यही तो है, इतना वो प्रतिकूल से उछवाने लगता है कि अपने को सूट करवा दे, अपने को जहर खवा दे। ये मन ही तो है, बच्चा सारा खेल मन ही तो कर रहा है। इसलिए इसको सुधारने के लिए ही तो अध्यात्म है। सत्संग सुनो, नाम जप करो। ये जब गलत चिंतन कर रहा उसी समय राधा 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 राधा, इसको तो ये कहेगा बंद करो राधा राधा। हमारी इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। ब्रह्मचर्य अर्थात वीर संचय,
इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं। सबसे बड़ी तपस्या है वीर संचय। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में और विविध शास्त्रों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय। हम कह रहे हैं फ्रेंड बनाना कोई पाप नहीं है, लेकिन बेविचार करना पाप है। फ्रेंड बनाओ, खूब घूमो, खूब आनंद लो, कोई परेशानी, लेकिन गंदा आचरण मत करो। अगर गंदा आचरण करोगे तो वही तुम्हें डिप्रेशन में पहुंचाएगा, एक दूसरे का मतलब जीवन पतित हो जाएगा। आगे चल करके आपको एक ही रास्ता दिखाई देगा, या तो घोर व्यसन में पड़े रहना या सुख कर लेना। जब ब्रह्मचर्य होता तो शरीर में इतनी हीट होती है कि वायु रोग नहीं हो पाता। जो बात रोग है ना, वो जो गांठ आदमी ऐसे हो जाते हैं, वो नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य इतना प्रेशर बनाए रखता है कि कोई दोष खून में आ नहीं पाता। शरीर के जोड़ों में कोई भी ऐसा नहीं, वो बहुत पावरफुल होता है। हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है, यही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र। देखो, बहुत सही ढंग से हम चल रहे हैं समाज में, राधे राधे, और 1 मिनट इस बेईमान के कहे में लग गए और कोई गलत आचरण कर दिया, सब मिट्टी में मिला दी। है ना भारी दुश्मन, पूरे जीवन की कमाई 1 मिनट में कमाई। तो चीज मिली, फूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया, ये हमारा जीवन नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो। हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे हो? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। लड़ना पड़ेगा, हम कायर नहीं हैं, परमात्मा के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताड़ ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जप, पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओ। जो किसी की भी परवाह नहीं करते, अपने शरीर का पोषण करते हैं, दूसरे जीवों का मांस खाते हैं। बकरा, ये ऐसे बहुत कोमल बेचारे जीव हैं जो बलहीन हैं। आप मनुष्य शरीर प्राप्त किए, बलात् उनको पकड़ के विविध प्रकार से कष्ट देते हैं और मांस खाते हैं। तो वहां भयंकर यमराज के दूत उसी का मांस काट काट के उसको खवाते हैं। यमपुरी में उसी का मांस उसको नोचते हैं, मांस, और उसको पवाते, ले आपा। उद्धत ना हो, नम्र रहो, चपल ना हो, शांति स्थिर रहो, मायावी मत बनो, सरल रहो, शास्त्र का अध्ययन करो, किसी का तिरस्कार मत करो, सबको सम्मान दो, कौतूहली मत बनो, गंभीर रहो। ऐसे उपासक को परम पद की प्राप्ति निश्चित होती है। लिखा है कि अभी तो लगता है मर जाऊं। ये हम बता रहे ना, एक ही रास्ता, तो क्या 5 स्टार होटल रखा है, मरने के बाद तुम्हारे दुर्गति हो जाएगी, प्रेत बनोगे जाकर के। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना, जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में एक ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज, तेज, ब्रह्मचर्य। जिस समय उर्वशी जी नृत्यांगना बन करके आई तो अर्जुन के रूप को ही देखती रह गई। कमल लोचन जैसे श्री कृष्ण वैसे अर्जुन। तो उनका सावधान, ये प्रणाम नमस्कार मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा में काम भाव से युक्त होकर आई हूँ। नारायण भगवान की जंगा से प्रकट हुई उर्वशी जी हैं और अर्जुन जी को मोहित करने में असमर्थ नहीं। पर जी मैं चाहती हूँ कि मेरा मन सदा नाम जप में टिका रहे और मैं ब्रह्मचर्य के मार्ग पर पूरी तरह श्रद्धा से चल सकूं। विवाह की इच्छा नहीं है, लेकिन नौकरी में आने के बाद मन बहुत भटक गया है। वहाँ का वातावरण बहुत नकारात्मक है, अधिकारी से व्यवहार नहीं करते, ना ही ग्रस्त में झुकाव है, अभी ना ही वैराग्य हो रहा है। महाराज जी ऐसी स्थिति में असमंजस में हूं। नहीं, अगर मन खुली बात है, भोगों में जा रहा है, तो हमें ब्याह कर लेना चाहिए। किसी अच्छे पुरुष का देख सुन करके जो नशा न करता हो और ज्यादा गर्लफ्रेंड वाला ना हो। ज्यादा शब्द का इसलिए प्रयोग किया कि जैसे हमारी कोई गर्लफ्रेंड है, हमारा ब्याह तय हो रहा है, पर हमारी उससे आसक्ति नहीं है।
अब जब हमारी पत्नी आई तो हमने सब गंदी बातें छोड़ दी और अपनी पत्नी से प्यार किया, तो बात चल गई। अगर हमारा गंदा आचरण है बहुत, तो पत्नी से प्यार होगा नहीं, तो फिर गृहस्थी हमारी चौपट हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। महाराज जी, कर्म बड़ा या धर्म, दोनों के बीच द्वंद को कैसे सुलझा? आप समझ ही नहीं पा रहे। धर्म युक्त कर्म ही कर्म है, नहीं तो सब कुकर्म है, और वो कुकर्म सर्वनाश का खेल खेलता है। वो कुकर्म सत्यानाश कर देता है, जीवन चरित्र का नाश कर देता है। कानून का डर, शास्त्र का डर, भगवान का डर, गुरु का डर, ये तुम्हें माया से मुक्त कर देगा। और अगर ये डर नहीं है, स्वतंत्र हो गए, तो राक्षस बना देगा, राक्षस असुर बना देगा। एक जहाँ तुम बैठे, यहाँ एक 12 वर्ष का बालक था, वो कह रहा था मैं तुमसे परेशान हूँ, मेरे गर्लफ्रेंड है। अब बताओ क्या हमारी समाज की हालत होगी जब 12 वर्ष का बालक वो गर्लफ्रेंड रखने लगा। 12 वर्ष का बालक हस्तमैथुन करता है, वो क्या समाज में हमारी उन्नति प्राप्त करेगा। तो इसलिए नौजवानों से सबसे प्रार्थना है कि बुद्धि के विकास के लिए और जीवन को सुखमय काटने के लिए ब्रह्मचर्य को धारण करें। ब्रह्मचर्य के बिना बात नहीं। और ब्रह्मचर्य धारण वही कर सकता है जो समय से उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में व्यायाम करता है और थोड़ा दौड़ भाग करता है। 2-3 किलोमीटर दौड़ा, आधा घंटा व्यायाम किया, 15-20 मिनट प्राणायाम किया, तब उसके अंदर दिव्यता आती है। फिर देखो जो पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। हम कह रहे बिल्कुल चैन में हो जाओ, हमारी बात को मान लो, आप बिल्कुल चैन में हो जाओ। अभी मन को जितना गंदा सोचना सोचने दो, मन को जितना चंचल हो रहा होने दो, तुम गलत मत करना उसके अनुसार। और राधा राधा राधा, अगर वो ठीक ना हो जाए तो मुझे बताओ, क्या हमारे सोचने से उसकी चंचलता चली जाएगी? क्या हमारे रोकने से वो रुक जाएगा? तूफान कहीं रोकने से रुकता है? मन तूफान का भी बाप है। अगर अपने पे आ जाए तो कोई इसे ताकतवर पैदा नहीं हुआ कि रोक ले इसे। इसको रोक सकता है तो भगवान या भगवान का नाम। उपासक इस बात को समझे, प्रभु का बल लेकर, प्रभु के आश्रित होकर इंद्रियों की परवशता को मिटा। देखो यही उपासना है। थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदरता के लिए, थोड़े से शब्द सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए सच्चिदानंद सुख का बलिदान कर रहे हो। ये अवसर सच्चिदानंद सुख के लिए मिला है। क्या कर रहे हो? इंद्र नील मणि मनोहर श्याम सुंदर को छोड़कर कांच ग्रहण कर रहे हो। सावधान के हमें अपमानित करो, मैं सह जाऊंगा। समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर कायरता आ जाएगी कि कोई माता पिता गुरुजनों की, भगवान की संत निंदा कर रहा है तो भाई हमें बोलना नहीं। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का प्रतीक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। देश का भी उत्थान, अपना भी उत्थान, समाज का भी उत्थान एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है, जो विचारी नहीं। अगर आपका पेट साफ नहीं तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। आपका उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कब्ज बनी रहेगी तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे। होश में सबसे कहते हैं नित्य व्यायाम जैसे भजन आवश्यक है वैसे आवश्यक है, क्योंकि शरीर के अंगों को हलचल चाहिए, एक बार पसीना आना चाहिए। के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलें। एक मनोवाह नाड़ी है हमारे अंदर। जब हम कोई गलत चिंतन करते हैं तो वो मथानी की तरह, वीर्य का कहीं स्थान नहीं पूरे शरीर में। पूरे शरीर के खून को मथ करके तो 1 मिनट में जैसे दूध से घी निकाल लेते हैं ना, ऐसे खून को मथ करके वीर्य निकालती है। खून का सार भाग वीर्य। अब वो मथ दिया तो अब वो 4-6 घंटे में निकल जाएगा, स्वप्न आदि के सोते समय निकल जाएगा। ये गलती हमसे होती जागृत में और परिणाम भोगना पड़ता है स्वप्न में। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता।
सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर। मतलब हम चिंतन शून्य होना चाहते हैं। 6 घंटे नींद में जो सुख मिलता है वो क्या होता है? घोर तमोगुण में चले गए और चिंतन खत्म हो गया, तो इंद्रियां फ्रेश हो गई कि नहीं हो गई? अगर जागृत में संसार का चिंतन छोड़ के भगवान का चिंतन करो तो आप देखो इंद्रियां अमरत्व वाला तुम्हें आनंद देंगी, अविनाशी आनंद देने लगेगी। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जब कोई कार्य में एकाग्र हो तो वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो। खाली समय में नाम जप करो, राधा 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 राधा। आप देखो डिप्रेशन न उड़ जाए तो बताना। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।